अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी कामना के लिए रखती हैं, जबकि कुछ महिलाएं संतान सुख की कामना करने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और संतान दीर्घायु होती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और अहोई अष्टमी पर स्याही माता और अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन निर्जला रखने के बाद शाम को तारों को देखकर और अर्घ्य देकर खोला जाता है। कुछ जगहों पर चंद्रमा को लेकर भी व्रत पारण करते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जाने इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू है और कब से कब तक है। अष्टमी तिथि सुबह 1:18 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को है। तारों के देखने का समय जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों के दिखने का समय शाम 6:06 है। चंद्रमा निकलने का समय अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:54 है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और माताएं संतान की सुरक्षा के लिए रखती हैं। इस व्रत में अन्न और फलों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन दूध का और दूध की बनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही अहोई अष्टमी का व्रत आरंभ हो जाता है। व्रत का समापन रात में तारे निकलने के बाद ही होता है। तारों को देखकर अर्घ्य देकर ही व्रत का समापन होता है। तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की पूजा शाम के समय आसमान में तारे निकलने के बाद की जाती है। इसके लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। वहीं कई लोग आजकल बाजार में मिलने वाले चित्र भी लेकर आते हैं। इसके बाद चौकी रखकर उस पर कलश रखकर स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद अहोई माता को 8 पूड़ी, 8 मालपुआ, दूध, चावल का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन पूजा के समय एक कटोरी में गेहूं भी रखें। इस दिन अहोई अष्टमी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। बिना कथा के ये व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान दाहिने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही इस दिन आप संतान की खुशी और उसकी सुख समृद्धि की कामना करके दान पुण्य भी कर सकते हैं। मन में किसी के लिए भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत में महिलाओं को मिट्टी से जोड़े कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन काले व नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा या तारों को अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। अहोई माता से संतान की लंबी आयु व खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए।
इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मन ध्यान व पूजन में लगाना चाहिए। अहोई व्रत कथा का जरूर पाठ करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।